हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर से उसमें पृथक्करण का नियम के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। ठीक है। अब देखिए इसमें मेंडल ने क्या बताया था, जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, प्रथम F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। ठीक है। परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। अब देखिए कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई दो लक्षण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक लंबा और एक बौना। ठीक है। मान लीजिए एक लंबा पौधा है कोई। ठीक है। अब मान लीजिए अब लंबा पौधा रहेगा तो कैपिटल T। ठीक है। और जो बौना पौधा रहेगा उसका स्मॉल t। अब जब ये दोनों क्या करेंगे, अब इसका युग्मक बनेगा एक ये, अब ये इसमें से ये। ठीक है। अब ये जब मिलेंगे, ठीक, तो क्या बनेगा? कैपिटल T। तो ये क्या था? ये लंबा था, ये F1 भी था और लंबा था पौधा। ठीक है। ये लंबा पौधा था। ठीक है। अब देखिए, अब जब इसका क्या करेंगे, जब इसकी एक और पीढ़ी F2 पीढ़ी में जाएंगे तो इसका क्या, पहले क्या इसका क्या करेंगे? स्वपरागण करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे? इसका स्वपरागण करेंगे। अब जब दिख नहीं रहा था, सॉरी। ठीक है। अब देखिए जब इसका स्वपरागण करना होगा तो पहले इसका क्या करना होगा? इसका पहले बनाएंगे युग्मक बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए युग्मक बनाएंगे तो युग्मक में क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t। ठीक, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ठीक, तो चार प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है। अब क्या होगा? देखिए जब इनका क्या होगा, क्रॉस कराएंगे। ठीक है। तो एक बार कैपिटल T इससे मिलेगा। ठीक है। तो कैपिटल T। ठीक है। और एक बार कैपिटल T इससे मिलेगा। ठीक, तो कैपिटल T स्मॉल t। एक बार स्मॉल t इस कैपिटल T से मिलेगा। ठीक, तो क्या बनेगा? कैपिटल T स्मॉल t। एक बार ये स्मॉल t इस स्मॉल t से मिलेगा। ठीक है। तो स्मॉल t। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों लक्षण एक हो गए। ठीक है। लेकिन जब F2 पीढ़ी आई, ये क्या है इसका? F2 पीढ़ी। ठीक है। तो जो ये F2 पीढ़ी आई, यहाँ पे क्या होगा, ये लक्षण क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए। ठीक है। देखिए ये इस बौना था। ठीक है। ये बौना क्या हो गया? अलग हो गया। ये लंबा था, ये लंबा क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। ठीक है। देखिए दो संकर हैं लेकिन ये दोनों लक्षण क्या हो गए? ये अलग अलग हो गए। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, मतलब कि एक पीढ़ी में अगर साथ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। ठीक है। अगली पीढ़ी में क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, इन्हें बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है। F1 में क्या होगा, एक साथ थे, लेकिन F2 में क्या हो गया, ये दोनों अलग हो गए। ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। ठीक है। तो इसका जब अनुपात जो आता है वो क्या होता है? इसका अनुपात क्या होगा? 1:2:1। ये इसका आएगा जीनोटाइप। ठीक है। ये इसका आएगा जीनोटाइप। ठीक है। और जब फिनोटाइप की बात होगी तो फिनोटाइप में क्या दिखेगा आपको? ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा, ये क्या होगा? बौना दिखेगा। तो रेशियो क्या होगा? 3:1। ठीक है। जब बाहरी लक्षण प्रारूप हिंदी में बोलते हैं, अगर लक्षण प्रारूप देखेंगे तो 3:1 आएगा, अगर जीन प्रारूप देखेंगे तो 1:2:1 आएगा। ठीक है। ये इसका रेशियो है। ठीक है। थैंक यू।